सचिन सर हमारे अलुमनाई, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ शब्द कहें। एक तो मैं इतनी गलत टाइम पर आया हूँ, खाने के टाइम पर। सुबह से आप लोग वेट कर रहे हो, अब थोड़ा और सुनना पड़ेगा। तो पहले तो यही पूछता हूँ कि कैसे हो आप सब लोग? सभी ठीक हो? यस सर। खाना नहीं खाया, आवाज तो आ ही नहीं रही। अच्छा ठीक हो? अच्छा देखिए यार, सबसे पहले जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इस प्रकार के जो जितने भी इवेंट होने चाहिए वो करनी चाहिए। आप लोग भी अपने पुराने दोस्त यार के साथ मिल रहे होंगे। कुछ टीचर को देखकर भी आपको खुशी हुई होगी, कुछ को देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा एक दो को। हाँ, खुशी है सभी को? हाँ, सभी को खुशी है। एक दो रहते हैं ना खड़ूस सा टीचर। अच्छा अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बागपत से हैं? सभी लोग? मैं भी। ठीक है। अच्छा, हमारे बीच में कुछ दो कैंडिडेट ऐसे थे जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे थे और आपके बागपत के ही है वो। उनका ये हमारे इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। किधर भाई? विशाल और वैशाली। आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ दोनों। देखो ये दो, पहले तो तालियों से इनका वेलकम कर दो भाई। ये दोनों ही बच्चे आप लोगों में से निकले हुए हैं और दोनों ही बहन भाई हैं, ट्विंस है, सबसे बड़ी बात है। और दोनों का सिलेक्शन हो गया भाई आपका। बस भाई ठीक, इतना बड़ा नहीं हूं मैं। तो ये दोनों ही आपके बच्चे हैं, दोनों बहन भाई है और दोनों का सिलेक्शन हुआ है। आप में से ही ये निकले हुए हैं। तो यार अगर ये ले सकते हैं तो आप भी तो ले सकते हो जाती है। ठीक है, इसको काट के वीडियो मत चला देना वरना अधिकारी फिर मेरे पीछे लग जाएंगे। तो मैंने इन दोनों से यही कहा है कि भाई एक जगह तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब आगे की तैयारी आप लोग करते रहिए। तो अब ये लोग डीएसएसबी की हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है और मेरा जो तरीका रहता है पेडागोजी का, हमें ये मानना है कि हमें बच्चों को अपना बच्चा समझकर उसके लिए काम करना है। उसके लिए अगर एग्जाम दे रहे तो आंसर लगाना है। अगर आपने बच्चों को अपना बच्चा माना, मुझे नहीं लगता कभी आंसर गलत दे पाओगे या बच्चे के खिलाफ कुछ आप लोग कार्रवाई कर पाओगे, वरना आर्टिकल 17 है, फिर आपको टांग दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात ये देखने को मिलती है, जैसा आप लोग कुछ भी अगर आप लोग कुछ भी पढ़ा रहे हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे मेन बात है कि आपको अपने आप को टीचर मानना पड़ेगा। अभी आधे तो बन गए हो, आधे भी बन जाओगे आप लोग। तो जब आप अपने आप को एक टीचर मानने लग जाते हो तो तब क्या होता है, आप बिल्कुल बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, जो उसकी एबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे। टीएलएम बनाओगे, लेसन प्लान तैयार करोगे, वो बच्चे के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर तैयार करोगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो सकता है, लेकिन पता चलेगा वो बच्चे के लिए बढ़िया चीज है। क्योंकि जैसे अभी मैडम ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जिक्र किया, तो शिक्षा नीति 2020 में ये भी कहा हुआ है कि बच्चों को जितना ज्यादा हो सके एक्टिविटी के माध्यम से आप सिखाइए। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को आपके घर में छोटा बच्चा होगा, बैठा तो पास में नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, जब तक आप उसे गेम के थ्रू नहीं खिलाओगे, जब तक आप उसे एक्टिविटी के थ्रू नहीं खिलाओगे। और उसके बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अभी जो स्टार्टिंग में भी मैडम आई, उन्होंने कहा कि आपको एक अपना ऐसा रिज्यूम बनाना पड़ेगा कि जो बहुत अट्रैक्टिव हो, दमदार और खुद से बनाना पड़ेगा। वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। अभी केवीएस के इंटरव्यू हुए थे, जिन बच्चों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई जिन्होंने कर लिया, तो वे इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए। डिपार्टमेंट की तरफ से एक परफॉर्मा मिलता है, उसके अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बननी पड़ती है, एक अपने बारे में एक शॉर्ट देना पड़ता है नोट कि भाई ये मैं ये हूं, मेरी ये ताकत है, कमजोरी है। अब हमने एप्लीकेशन पर तैयारी कराई, उनकी यूट्यूब पर भी कराई, उनको ट्रेनिंग दी, सब चीज करी, लेकिन जो उनका बायोडेटा था एक दूसरे में से कॉपी कर करके आ गए। जो एक ताकत किसी की थी वो सौरव की ताकत निकली, जो किसी की कोई कमजोरी थी वो सभी की कमजोरी निकली, और वहां जाके इंटरव्यू के अंदर वो सारे ढेर हो गए। तो आपको कॉपी नहीं करना, जिसको आप लोग इमीडिएट पढ़ते हो, अनुकरण नहीं करना किसी का। कोई अच्छी चीज कर रहा है तो उसको आप लोग कर भी सकते हो,
बट जो भी होना चाहिए आपका खुद का रियल होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा बच्चों को ये बात ध्यान रखना, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आप लोग स्कूल के बाद पढ़ाना, स्कूल से पहले भी अगर आप लोग तैयारी करो तो यही काम आपको यहाँ पर करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, वरना बोर हो जाओगे फिर, ठीक है, क्योंकि भूख लग रही होगी अभी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं या मैं भी पढ़ाता हूँ, तो पता मेरे बारे में कब पता चला कि ये बागपत से है? पहले किसी को नहीं पता था कि ये बागपत से है। अब जो मैं अभी पढ़ाता हूँ, हमारे एनसीएफ में भी कहा जाता है कि भाई बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट करके आप उसको पढ़ाइए। जो भी एग्जाम्पल दो वो उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाले हो। अब एक दिन मैं मजे मजे में ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था, कुछ लैंग्वेज का चल रहा था टॉपिक, तो मैंने कहा जैसा आप लोग इधर जाओगे, पश्चिमी यूपी की तरफ जाओगे, बागपत जाओगे, तो इधर आप किसी से पूछोगे कुछ भी इधर उधर जाना है, तो इधर उधर नहीं चलता, यहाँ चलता है इंगे उंगे, है ना, यही चलता है ना। और यहाँ आप कहना वर्जित होता है। आप कहना मतलब ऐसा लग रहा है ये हमारा अपना नहीं है, यहाँ सीधा तू बोला जाता है, ऐसे होता है ना कुछ भी। तो अगर हम यहाँ पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है नहीं, क्या कर रहा है, तो ये हमारी बोली होती है, डायलेक्ट होती है। और जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, हमेशा उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अब जब बच्चे की मदर टंग से कनेक्ट होकर आप उसको समझाओगे, बच्चा जुड़ेगा, बच्चा कहेगा यार इंगे उंगे तो हमारे यही चलती है, तो बच्चा जुड़ेगा, हाँ यार अपनी तरफ की बात करे, तो उससे बच्चा बहुत जल्दी इंगेज होता है आपकी पढ़ाई में, चीजें समझता भी है। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, चाहे आप लोग प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हो, मैंडेटरी हो गया है उसमें भी सीटेट आपका, वहां भी इसी तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है। एक मैडम को मुझे लग रहा है नींद आ रही है शायद आपको आपको जब किसी को पकड़ लेते फिर वो इधर उधर देखता है कि मुझे तो नहीं कह चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका खाना है और आगे की तैयारी में जी जान से आप लोगों को लग जाना है, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, अपना काम मेहनत करना है भाई आपका, ठीक है। और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट आपको आगे के फ्यूचर के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी, तो बहुत बहुत थैंक यू उसका। मेरे पास भी तब आया तो मैंने पहली बार में बोल दिया कि भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का जिला है।